कैसे हैं दोस्तों। मेरा नाम है रुपेश। अभी जो रशियन प्रेसिडेंट पुतिन का इंडिया का जो 2 दिन का विजिट हुआ है, उनकी विजिट मोर देन 30 आवर का था। लेकिन इसमें इंडिया और रशिया के बीच में जो मोस्टली एग्रीमेंट हुए, सबके सब उम्मीद कर रहे थे कि डिफेंस सेक्टर में होगा। लेकिन ये एग्रीमेंट डिफेंस सेक्टर में हुआ नहीं है, ये एग्रीमेंट मोस्टली इकोनॉमी सेक्टर में हुआ है। और आफ्टर यूक्रेन वार जो रशिया के पास जो रूपी ट्रेड सरप्लस पड़े हुए थे, आप ईयरली ऐसे समझिए, इंडिया और रशिया में जो ट्रेड हुआ था, क्योंकि उसके बाद जो क्रूड ऑयल का जो बिजनेस और क्रूड ऑयल का जो ट्रेड हुई, तो रशिया के पास मोर देन $60 बिलियन पर ईयर रूपी पड़े हुए थे। अब ये है रसिया के पास उस रूपी को यूज़ करने का कोई और विकल्प तो था नहीं, क्योंकि वो इस लेवल का बिजनेस वो रूपी में वो किसी और कंट्री के साथ तो कर नहीं सकता था। तो उसके पास दो ही कंडीशन था, आइदर वो रूपी को आइडियल ले करके बैठ जाते हैं, तो उसमें खतरा ये था कि रूपी का ईयरली तो डेप्रिसिएशन तो होती है। अगर रूपी का डेप्रिसिएशन होती है तो उसमें उनको काफ़ी सारे नुकसान होते हैं। और दूसरा क्या है ना कि उनके पास ऑप्शन था कि लो यील्ड बॉन्ड जो है उसमें इन्वेस्ट करें। बट इससे भी उन्होंने एक तीसरा विकल्प चुना, जो कि काफ़ी बहुत ही बढ़िया विकल्प आप कह सकते हैं। उसमें क्या है, उन्होंने कि इंडिया रसिया निफ्टी ईटीएफ डील कर लिया। अब ये इंडिया रसिया निफ्टी ईटीएफ डील का मतलब है, आप ऐसे मानिए कि रसिया के पास जो ट्रेड सरप्लस मनी पड़े हुए हैं, वो मनी को डायरेक्टली वो इंडियन निफ्टी में डाले और फिर इंडियन कंपनी में ऑनरशिप ले ले। आप तो आपको पता ही कि इंडिया वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो जब इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी, तो रसिया को डायरेक्टली उससे कितना बड़ा बेनिफिट्स होगा, वो जो उतने सारे पैसे पड़े हुए हैं। और दूसरा क्या है ना, इंडिया को इससे फ़ायदा क्या होगा कि इंडिया का जो एक्स्ट्रा एंट्री होगा, जो कि रूपी की एंट्री होगी, तो रूपी की एंट्री जितना एक्स्ट्रा होगी वो मोस्टली रसिया और जो बाकी 30 कंट्री के साथ जो यूपीआई का डील हमारा हुआ है वहाँ पे एब्जॉर्ब होगी। तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये नियर अबाउट आरसी बनने के करीब है। आरसी इट मीन्स रिजर्व करेंसी। अगर हम इंडिया को देखें तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में रुपी का यूज़ होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा कभी, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे तो हमारी इकोनॉमी के लिए ठीक भी नहीं होगा। अब इसमें फ़ायदा क्या है, ये आप स्मॉल स्केल पे कह सकते हैं कि आरसी बनने के करीब है। इसमें क्या होगा कि हमारी अभी नहीं बट ये 1-2 साल में रुपये की वैल्यू काफ़ी बढ़ जाएगी। तो ये आप ऐसे मानिए कि इंडियन ऑटोमेटिकली धनी हो जाएगा, क्योंकि अगर रुपये की कीमत हमें इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ती है तो इंडियन जो मोस्टली है वो ऑटोमेटिकली धनी हो जाएंगे। दूसरा क्या है ना कि ये राउट होती है। आप ऐसे मानिए कि आप ही का बिजनेस वो ले करके, आप ही का रुपी, आप पहले रसिया से ऑयल खरीदे, फिर उसी रुपी को रसिया ने आपके निफ्टी ईटीएफ में इन्वेस्ट किया। तो आप ऐसे समझिए कि बिलियंस ऑफ रुपीज़, और बिलियंस नहीं क्या, इसको आप लाखों करोड़ का जो रुपी है वो फिर से इंडियन मार्केट में और इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट हुआ है। तो इसका कितना बड़ा फायदा होगा। तो इसमें हुआ क्या है दोस्तों कि रसिया SBER बैंक एसेट मैनेजमेंट जो है वो निफ्टी 50 ETF फॉर रशियन इन्वेस्टर के लिए लॉन्च किया है। इसमें क्या है कि डायरेक्टली जो रूपी जो ट्रेड से उनको मिला है वो डायरेक्टली इंडियन इक्विटी में इन्वेस्ट होगा। और उसके बाद रशियन सिटीजन जो है उनके पास एक ग्रोथ एक्सपोजर काफ़ी मिलेगा। दूसरा क्या है ना कि इंडियन मार्केट को लॉन्ग टर्म FII इनफ्लो मिलेगा। अब इससे सोचिए कि कितना बड़ा बेनिफिट होगा, मतलब नो मिडिल मैन, नो फॉरेक्स कन्वर्जन, नो डिपेंडेंसी ऑन डॉलर। तो इससे क्या है ना कि डायरेक्ट मतलब रुपये की रिसाइकलिंग होगी। अब रिसाइकलिंग क्या होता है ना कि रिसाइकल, जहाँ पे साइकिल चलती है, तो आप ऐसे मानिए कि इकोनॉमी की धुरी हो, कहीं पे भी अगर मनी का साइकिल चलेगा ना तो उससे हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, और बढ़ेगी इन द सेंस वो इकोनॉमी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। आप इसको इस तरह से समझे कि ये एक जस्ट ETF नहीं है, ये एक फाइनेंशियल मिसाइल है। इससे क्या होगा ना कि डॉलर लूप जो है उसको ख़त्म किया जाएगा।
दूसरा क्या है ना कि इंडियन मार्केट जो है वो ग्लोबल मैग्नेट के तौर पे उभरेगा। और तीसरा अगर आप देखें तो ये हमारी रूपी को स्टेबलाइज करेगा बिना आरबीआई के इंटरवेंस के। आप इसका हम फर्स्ट पॉइंट देखें तो ये डॉलर साइकिल को कैसे ख़त्म करेगा। मतलब इसमें डॉलर का कोई यूज ही नहीं होगा, हम डायरेक्टली रूपी से रूपी में ही चले आएंगे। और ये डॉलर का जो ये जो इंटरवेंट होता है या जो अमेरिकन बैंक या यूएसए बैंक का जो इंटरवेंशन होता है या हम करेंसी एक्सचेंज होती है, ये इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये कंप्लीट रूपी का रिसाइकलिंग ही है। दूसरा क्या है ना कि हमारी जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी, ये इसमें क्या है ना कि वो ग्लोबल जियांट के तौर पे उभरेगा। और तीसरा क्या है कि हम जब रूपी की वैल्यू जब गिरती है तो आरबीआई अपना रूपी को जो उसके पास डॉलर होते हैं उसको मार्केट में डालता है, तो यहाँ पे उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब डायरेक्टली रसिया से इतने रुपये का इनफ्लो होगा जो कि एफआईआई के रूप में होगा। तो आप ऐसे समझिए कि रुपी का जो पावर है ना, परचेजिंग पावर, वो काफ़ी बढ़ जाएगी और इससे रुपी मार्केट में स्टेबल रहेगा। चूँकि रुपी की डिमांड जो बढ़ेगी तो मार्केट में स्टेबल रहेगा। आप ऐसे माने कि जैसे डॉलर है, डॉलर का प्रिंटिंग तो कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन चूंकि उसकी मार्केट में डिमांड है, बिजनेस में डिमांड है, तो वो दुनिया में स्टेबल है। उसी तरह से हम रुपी का एक्स्ट्रा एंट्री यहाँ पे जितनी होगी वो सब ये 30+ नेशन जो यूपीआई यूज कर रहे हैं और जो रशियन इन्वेस्टर, ये जो मोस्टली एफआईआई है, ये सब उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और रुपी की वैल्यू को डेप्रिसिएट नहीं होने देगा और ये स्टेबल रहेगा, इवन ये बेहतर होगा। और इससे अगर आप देखें तो ये डायरेक्टली सिर्फ इंडिया को ही फायदा नहीं है, इसमें अगर हम देखें तो विन विन का सिचुएशन है। अगर आप देखें तो इससे रसिया को क्या मिलेगा, तो रसिया का क्या होगा ना कि जो उसके पास जो स्टक रुपीज़ हैं, जो रुपी का जो पहाड़ खड़ा हो गया है, वो डायरेक्टली इंडिया में इन्वेस्ट करेगा, तो उससे उस पर काफ़ी हायर रिटर्न मिलेगा, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। दूसरा क्या है ना कि जो ऑर्डिनरी रशियन सिटीजन है उनको इंडियन मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा। और तीसरा, जो रसिया अभी ऑयल पे डिपेंडेंसी है, ऑयल और डिफेंस पे, मोस्टली उनका जो बिजनेस चल रही है वो आइदर ऑयल है नहीं तो डिफेंस पे है, तो इससे उनको अपने इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने का मौका मिलेगा। और इससे इंडिया को क्या मिलेगा, इंडिया को क्या है ना कि ईटीएफ का इनफ्लो होगा, हायर डिमांड ऑन निफ्टी स्टॉक होगा, बेटर लिक्विडिटी मिलेगी और ये जो इंडेक्स का जो प्रेशर है वो मोस्टली अपवर्ड ही रहेगा। तीसरा क्या है ना कि जो एसआईपी में जो लोग पैसे डाल रहे हैं वो बढ़ेगी। मतलब जो भी लोग, अगर आप एसआईपी में कुछ भी डाल रहे हैं तो उसमें क्या है ना, इनफ्लो जब बढ़ेगी तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो उसमें रिटर्न काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो ये दोनों के लिए विन विन की सिचुएशंस है। और इससे दूसरा फायदा क्या है ना कि अदर भी कंट्री जिनके पास इंडियन रुपी में जो ट्रेड कर रहे हैं उनको भी एक नया रूट मिलेगा कि हम इंडियन रुपी को कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे इससे फ़ायदा लें। अब जैसे हमारा यूएई के साथ मतलब रुपी में बिजनेस है, मलेशिया के साथ रुपी में बिजनेस है, तो वो भी क्या करेंगे ना कि वो इस तरह का जो रूट मिला है उनको, वो उसको यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, इंडियन इंफ्रा बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद जो हमारा मतलब ब्रिक्स में भी ऐसा हो सकता है कि म्यूचुअल मार्केट एक्सेस करे एक दूसरे का। तो इस सब से बहुत बड़ा एक नया अपॉर्चुनिटीज़ भी डेवलप हुआ है। और दूसरा क्या है ना, एक ग्लोबल रिसाइकलिंग सेंटर के तौर पे इंडिया उभरेगा। तो आप ऐसे समझिए ये सबके लिए एक तो बेहतर है कि नया मतलब रूट मिला कि हम उस पैसे का करें क्या। पहले तो ऐसा ही समझ में था कि भाई अगर रुपये का पहाड़ की किसी के पास अगर होती है तो वो उसका करेंगे क्या, क्योंकि वो तो कहीं और डाल नहीं सकते। अब इससे क्या होगा ना कि उनको एक नया रूट पता चलेगा कि अरे इससे क्या है ना कि हम इससे तो और भी पैसे बना सकते हैं। आप सोचिए, और इसे एक नया फाइनेंशियल हब ही होगा, इंडिया एज ए हब के तौर पे डेवलप होगा। और ये ग्लोबल रिसाइकलिंग का जो मनी रिसाइकलिंग सेंटर है वो मे भी इंडिया बन जाए आज न कल। और इससे सबसे बड़ा फायदा जो इंडिया को होगा वो हो सकता है कि इंडिया एक नया वॉल स्ट्रीट बन सकता है ग्लोबल साउथ के लिए। दूसरा क्या है ना, ये एक नया टेम्पलेट भी हो गई, ये एक आप कह सकते हैं मास्टर स्ट्रोक है। इससे क्या है ना
कि इंडिया को ग्रोथ मिलेगा, रसिया को रिटर्न मिलेगा और रूपी स्ट्रांग होगा। मतलब एवरीवन विन। आप ऐसे समझिए, जो पुराना जो ग्लोबल सिस्टम है उसको छोड़ करके बाकी सबको फ़ायदा मिलेगा। तो ये वीडियो कैसी लगे दोस्तों, ये श्योर बताइएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।